हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और अगर प्यारे बच्चों आपको डर लगता है कि सर समय बहुत कम है और हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप बता दीजिए वो कौन सा टॉपिक है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्यारे बच्चों हम आपको वो चैप्टर बताएंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको हम लोग बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो सारे चैप्टर से नहीं पूछा जाता। फिर प्यारे बच्चों आपको हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। यानी कि अगर ये वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो हिस्ट्री का टेंशन है ना वो दूर हो जाएगा। यहां पर आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ओवरऑल ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। और आपको बता दें, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है, सारा चीज देखना पड़ता है, पिछले साल का पूरा पैटर्न को देखना पड़ता है, फिर आपके सामने ये वीडियो बना पाते हैं। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज हो सके तो आप लोग नोट जरूर करिएगा, नहीं तो ये पीडीएफ आपको तनु क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास है तो ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि टोटल 15 चैप्टर है। 15 में से ये कुछ चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिसमें से प्यारे बच्चों इतिहास का सबसे पहला चैप्टर का नाम है ईंटें बनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, नगर योजना क्या है, ये सब टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक का धम्म के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद जो इतिहास का चौथा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उसके बाद क्या कहते हैं भगवान महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर 8 और 9 है, ये दोनों चैप्टर याद रखिएगा, ये दोनों को अलग अलग मत लेना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर चैप्टर 8 की बात करें जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग भूमि को वर्गीकरण किया गया है। आप सबको पता होगा है ना, जमीन को जो है 4 भागों में बांटा गया था अकबर के शासनकाल में। तो अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और जो 9 चैप्टर है इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 8 और 9 ये दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर से मिलाकर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 11वां चैप्टर है जिसका नाम है विद्रोही और राज, जहां पर हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, 1857 के आंदोलन के बारे में कि 1857 का आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, परिणाम क्या हुआ, असफल क्यों हो गए, असफलता का कारण क्या है। ये सब टॉपिक प्यारे बच्चों चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इतिहास का जो 13वां चैप्टर है, जो कि सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो वो है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है 13वां चैप्टर, यानी 13वां चैप्टर जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। प्यारे बच्चों ये चैप्टर में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं और महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेरा सत्याग्रह के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम लोग चैप्टर 13 में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इतिहास का ये जो चैप्टर है, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 11वां, 13वां, ये सारे चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो ना डरते हैं, अक्सर बच्चों का कंप्लेन है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता। तो अब आपको उसी चैप्टर को पढ़ना है, यानी कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ही चैप्टर से पूछा जाता है। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है ये जान लीजिए, ताकि उस चैप्टर को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटें बनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर से 18 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस बार की बात करें तो इस बार 17 नंबर पूछा गया है इस चैप्टर से।
पहला वाला चैप्टर से। तो आप समझ सकते हो, और इससे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए इतिहास में टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 में से 15 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक लॉन्ग और एक दीर्घ। तो जो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, यानी दीर्घ और लघु। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्यारे बच्चों सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, 15 का 15 में से। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये कुछ ही चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे इतिहास का पहला चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें टोटल 17 नंबर यानी 18 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं दूसरा चैप्टर का, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। इस चैप्टर से 17 से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इस बार इस चैप्टर से प्यारे बच्चों लगभग आपका 22 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी पहला चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला हो गया है ना। तो याद रखिएगा इतिहास का पहला और दूसरा चैप्टर को हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा वाला चैप्टर, तो इससे मात्र 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इससे कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। उसी तरह बात करते हैं चौथा चैप्टर का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। इससे प्यारे बच्चों 6 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कोई दीर्घ नहीं पूछा जाता, बस लघु पूछा जाता है। लघु तो सारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, जहां पर हम लोग नैनार और अलवार संत के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और इस चैप्टर से 8 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर से कोई लघु उत्तरीय कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यानी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें टोटल 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बाकी ये जो 8 और 9 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को याद रखना, ये दोनों चैप्टर मिला करके 26 से 30 नंबर पूछा जाता है। 26 से 30 कौन कौन सा, जो हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए 8 और 9, तो ये दोनों चैप्टर से 26 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर से 8 से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और इससे भी कोई दीर्घ नहीं पूछा जाता। बात करते हैं चैप्टर 11 से विद्रोही और राज, जहां पर हम लोग 1857 के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से 9 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इस चैप्टर से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों औपनिवेशिक शहर के बारे में। तो इस चैप्टर से कोई दीर्घ नहीं पूछा जाता, लेकिन 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं 13वां चैप्टर के बारे में, महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा यानी 24 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है अकेले एक चैप्टर से, और इससे भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका 14 है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है विभाजन को समझना। इस चैप्टर से 7 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, जहां पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ। इस चैप्टर से 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखना क्या है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए इतिहास का पहला चैप्टर याद रखिएगा, इतिहास का पहला, इतिहास का दूसरा, इतिहास का चौथा, ये तीनों चैप्टर से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। उनके बाद इतिहास का छठा, इससे भी एक आपका दीर्घ पूछा जाता है। तो पहला, दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद छठा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं जो आपका 8 और 9 चैप्टर है, इन दोनों से मिलाकर के एक दीर्घ पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं नीचे, तो नीचे आपका 11वां, 13वां, इन दोनों चैप्टर से, और एक लास्ट 15वां, इस चैप्टर से दीर्घ पूछा जाता है ना। टोटल आपको कितना दीर्घ पूछा जाता है? 8। 8 में से 4 बनाना है। तो ये जितना भी हमने आपको चैप्टर बताया वो सारे चैप्टर से पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर छठा हो गया, फिर 8वां 9वां दोनों मिला करके, फिर लास्ट में 11वां, 13वां और 15वां, इन सारे चैप्टर से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बता ही दिया कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसको आपको, जैसे हमने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, लगभग आपको 6 चैप्टर बताया। अब उस 6 चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जरूरी है ना, पता ही नहीं चलेगा सर इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कौन सा टॉपिक है। तो इसको अब देखो इतिहास का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें मनकी तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में कार्बन 14 विधि,
हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण। तो इन सारे टॉपिक को प्यारे बच्चों पढ़ना है पहला चैप्टर से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पीडीएफ दे देंगे तनु क्लासेस ऐप में, घबराओ नहीं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर से आपको जो है ना ये सारे टॉपिक को पढ़ना है। मगध साम्राज्य, अशोक के धम्म के बारे में, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, मेघासनीज कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये सारे टॉपिक प्यारे बच्चों आपके दूसरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण क्यों कहा जाता है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, पहला दूसरा फिर चौथा। चौथा चैप्टर का नाम है विचारक विषयों से निमाड़ते। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, तीन टोकरी त्रिपिटक का मतलब होता है। सांची का स्तूप, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। देखिए हम खाली आपको टॉपिक बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पर समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी की जीवनी और उनके उपदेशों को लिखें, गौतम बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये सारे टॉपिक प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 4 से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 8 और 9। इन दोनों चैप्टर से मिला करके पूछा जाता है, जैसे आपको बाबरनामा या बाबर की जीवनी, आईनी अकबरी का महत्व है ना, अकबर की धार्मिक नीति, मुगलकालीन चित्रकला, अकबर को राष्ट्र शासक क्यों कहा जाता है, दीन इलाही क्या था। ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है 8 और 9 चैप्टर से। अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया, जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो वो सारे को आपको टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं 11वां चैप्टर के बारे में जिसका नाम है 1857 की आंदोलन पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से याद रखिएगा 1857 के कारण क्या है, 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गया, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है। लगभग पूरे चैप्टर को पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 13वां चैप्टर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो जो 13वां चैप्टर है जिसमें हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे टॉपिक आपके आते हैं 13वां चैप्टर में, जिससे लगभग आपको हर बार क्वेश्चन देखा जाता है और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये सारे टॉपिक है। अब प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपको टोटल 7 चैप्टर बताया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास में कितना चैप्टर बताया, 7 चैप्टर बताया। 8 और 9 जो चैप्टर है ना, ये दोनों को मिलाकर के पूछता है। तो दोनों को अगर मिला दोगे तो मात्र 6 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपके पास थोड़ा समय बचे, होता ना कभी कभी कि सर सारा चैप्टर तो पढ़ लिए, थोड़ा और समय है, तो थोड़ा अगर समय बचे प्यारे बच्चों तो ये कुछ और चैप्टर है जिसको आपको पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ जाएंगे और बहुत आसान चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग अल बिरूनी, इब्न बतूता, उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ते हैं। अल बिरूनी किताबुल हिंद लाया, वो ख्वारिज्म का रहने वाला था, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, रेहला किताब था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था। बस ये सब टॉपिक को पढ़ते हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता और क्या कहते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को भी देख लेना अगर थोड़ा सा समय मिले तो। फिर विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण, ये दोनों चैप्टर आपका मिला हुआ है। विभाजन को समझना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भारत का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान अलग देश बना तो कैसे बना, बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद संविधान का निर्माण, भारत में संविधान कैसे बना, जैसे संविधान का गठन, संविधान सभा हुआ, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, है ना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो कुछ ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये सारे चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समय मिले तो इन चैप्टर को भी एक झलक आपको देख लेना है। तो 7 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, अगर समय मिले तो इन चैप्टर को भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो है इतिहास के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ वैसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी अभी नहीं है और वो चाहते हैं कि सर जैसे आप ये सारा चैप्टर बताए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कहां से। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास है
नोट्स बना हुआ, खुद से अगर आप पढ़ सकते हैं, खुद से अगर आपको पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो हम लोग प्यारे बच्चों एक बैच निकाले हैं, जिस बैच का नाम है एग्जाम मंत्र। बैच का नाम क्या है? एग्जाम मंत्र। प्यारे बच्चों ये जो बैच है ना, एक स्पेशल बैच है। सबसे पहले बात करते हैं इसका फीस के बारे में। तो इसका जो फीस है वो 249 रुपये है मात्र। और कितना सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट आपका है सारे सब्जेक्ट का फीस कितना है? मात्र 249 रुपये। ये एग्जाम मंत्र बैच में क्या होता है? ये एग्जाम मंत्र बैच में पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाते हैं, फिर उन चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक करवाया जाएगा, वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे हमने कहा कि पहला चैप्टर ईटीएम के तथा अस्थियां है, उसमें से कार्बन 14 विधि के बारे में पूछा जाता है। उसमें से हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता कारण बताता है, पतन का कारण है ना, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। तो उससे उस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है तो इतने कम समय में तैयारी कराना है। तो टोटल ये जो एग्जाम मंत्र बैच है जिसका फीस मात्र 249 रुपये है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्या क्या पढ़ाया जाएगा? पहले तो हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और वो सारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे वीडियो में, फिर उसका PDF देंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे। फिर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको तो पता है ना क्वेश्चन बैंक कितना जरूरी है। तो 2009 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का पहले क्लास होगा, फिर उसका PDF मिलेगा, फिर उसका टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में प्यारे बच्चों आपको मिलेगा स्पेशल गेस्ट क्वेश्चंस। और ये गेस्ट क्वेश्चंस क्या है तो आप सबको पता होगा। वैसे सब्जेक्टिव का गेस्ट क्वेश्चंस हम लोग दे भी दिए हैं। तो गेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ सब्जेक्टिव देंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे, जो गेस्ट किया हुआ रहेगा है ना, हम लोग एक अनुमान लगा के आपको देंगे और 100% उसी गेस्ट क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये सारा चीज प्यारे बच्चों आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर चैप्टर का स्पेशल आपको क्लास मिलेगा। कहां पर? एग्जाम मंत्र बैच में। और ये बैच का फीस कितना है? मात्र 249। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, इसको लेने के लिए आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो PDF है ना आपको, ये PDF भी आपको तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा। तो इन एग्जाम मंत्र बैच में ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से डायरेक्ट आप एग्जाम मंत्र बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो क्लास है वो 2 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी को छुट्टी रहेगा और 2 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लेना। मात्र 249 रुपये फीस है। और प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 87 096 10 975, ठीक है, 87 10 975। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग खत्म करते हैं। जैसे हिस्ट्री का आपको बताया कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्यारे बच्चों पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वो चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने कुछ वो चैप्टर बताए जो कि आपके पास समय बचे तो उन चैप्टर को पढ़ लेना। और कौन कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं ये एक बार आप कॉपी में जरूर नोट कर लेना, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, उसके बाद छठा, उसके बाद फिर 8वां 9वां, उनके बाद 8वां 9वां को मिला करके, उनके बाद 11वां 13वां और लास्ट में है आपका 15वां। इन चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर वाला, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और हम लोग जो एग्जाम मंत्र बैच होता है इसमें स्पेशली वो क्वेश्चन ही करवा देते हैं सीधा, जिससे आपका दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वो क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं एग्जाम मंत्र बैच में। तो सारे लोगों का इंतजार रहेगा एग्जाम मंत्र बैच में। आइए आप सभी लोग और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।